पीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान से संबंधित पहला अध्याय दैनिक जीवन में विज्ञान, जिसके अंतर्गत आप लोगों को विज्ञान के उपयोग, विज्ञान के दुरुपयोग, विज्ञान की आवश्यकता या फिर विज्ञान की परिभाषा, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे साइंस यानी विज्ञान के बारे में, तो बताया जाता है कि क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या फिर आप बहुत छोटी सी परिभाषा दे सकते हैं, प्रयोग और प्रेक्षण पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और इसके अंतर्गत अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों के सिलेबस के अनुसार बताया जाता है विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। फिर इसके बाद और भी चीजें हैं, खगोल विज्ञान है, फिर अब जीव विज्ञान की कई शाखाएं हैं और कह सकते हैं आप रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं। तो इसमें अगर देखेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत अगर आप देखेंगे जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उतने से संबंधित साइंस है। तो अगर आप देखेंगे तो 15 लाख प्रकार की जीव जातियां हैं। तो अगर हर एक साइंस के बारे में ध्यान देंगे तो आप, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अनुसार अगर आप ध्यान दीजिए तो वही तीनों विज्ञान के बारे में जानना रहता है, जिसमें आप ध्यान देंगे सबसे पहला है फिजिक्स, PHYSICS, जिसको बोलेंगे भौतिक विज्ञान। दूसरा आपका है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। तीसरे की अगर हम बात करें तो बायो है, बायोलॉजी, इसको बोलेंगे जीव विज्ञान। अब हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स क्या है, तो उसके बारे में यहां तक जाना जाता है जब विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों एवं संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ की संरचना एवं उनके भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके जनक आइजैक न्यूटन हैं। फिर आइए आप केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संघटनों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से परिभाषा सुनेगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी द्रव्य के या फिर किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं संघटनों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके जनक लेवासिए हैं। फिर इसके बाद आता सबसे लास्ट में आपका आता है बायोलॉजी, जिसमें आप लोग जानते होंगे जीव विज्ञान। और बताया जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड में स्थित समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक अरस्तु हैं। एक बार फिर से तीनों की परिभाषा और तीनों के जनकों का नाम सुन लीजिए। भौतिक विज्ञान जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाए, इसके जनक आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री में बताएंगे जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण और संघटनों का अध्ययन किया जाए, इसके जनक लेवासिए। और जीव विज्ञान बताया जाता है कि ब्रह्मांड में स्थित समस्त जीवों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कह सकते हैं आप ये जीव विज्ञान कहते हैं और इसके जनक अरस्तु हैं। अब फिर बात करेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग। दैनिक जीवन मतलब क्या है? एक 24 घंटे की कह सकते हैं आप किसी भी जीव की एक दिन रात की अवधि जो होती है वो एक दैनिक स्थिति कहलाती है। और उन सब उतने समयावधि में चिकित्सा का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र है, दूरसंचार विभाग का क्षेत्र है। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में हम लोग विज्ञान से संबंधित जो भी चीजें हैं या फिर जिनकी खोज वैज्ञानिकों ने की है, और अगर जैसे आप देखेंगे माइक मिलर नामक वैज्ञानिक ने साइकिल का आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया। फिर उसके बाद कह सकते हैं आप ये अलेक्जेंडर ने पेंसिलिन का आविष्कार किया। हमारे जगदीश चंद्र बोस भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया था कि वनस्पतियों में भी जीवन होता है।
और फिर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी भी हैं जो भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, वो भी भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे तो खोज और आविष्कार दोनों ही विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम कुछ कह सकते हैं, आप कुछ विदेशी वैज्ञानिकों को जानते हैं, कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को जानते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों के अंतर्गत अगर आप ध्यान दीजिए, भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक, आप लोगों की परीक्षा में आता है तो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। तो भारतीय वैज्ञानिक के रूप में सर जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु। दूसरा आप देखेंगे विक्रम साराभाई, तीसरा आप देखेंगे पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है, माहेश्वरी। ऐसे चरक है, सुश्रुत है, ये सभी साइंटिस्ट या फिर कह सकते हैं आप विज्ञान में विभिन्न प्रकार की खोजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर प्रोफेसर बीरबल साहनी, ये भी है आपके सब भारतीय वैज्ञानिक, बीरबल साहनी। ऐसे आप विदेशी वैज्ञानिकों के नाम जानेंगे, विदेशी वैज्ञानिक, जिसमें आप देखेंगे मैकमिलन, वोल्टा। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये राइट ब्रदर्स, फिर इसके बाद आप आएंगे ये ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, जैसे आप उसमें देख सकते हैं ये मैडम क्यूरी है और रोजर बेकन है। इस प्रकार से ये कई विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो इनका क्या काम है, या तो ब्रह्मांड में एक चीज जानेगा कि आविष्कार और खोज में अंतर क्या होता है। आविष्कार वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई वस्तु होती है, लेकिन खोज जो होती है वो ईश्वरीय देन होती है, केवल उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। तो आविष्कार यानी इन्वेंटिंग और सर्च में अंतर है। आविष्कार क्या होता है, बताया जाता है वैज्ञानिक हमेशा किसी चीज को अगर आप बनाते हैं, जैसे साइकिल पहले से पूरे यूनिवर्स में नहीं थी, लेकिन मैकमिलन ने उसे बनाया है, वह उसका इन्वेंशन किया है, ठीक है, आप कह सकते हैं आप वो उसका आविष्कर्ता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पौधों में जीवन है, तो ये ईश्वरीय देन है, एक्ट ऑफ गॉड है, जिसके अंतर्गत केवल उसमें खोज की गई। जगदीश चंद्र बसु ने ये बताया है, क्योंकि ये व्यक्तियों को पता नहीं था कि वास्तव में पौधों में भी जीवन होता है, लेकिन ऐसा इन्होंने सिद्ध किया और बताया कि वास्तव में पौधों में भी जीवन होता है। तो ये उनकी खोज है, ना कि उनका आविष्कार है। तो आपको बता दें दैनिक जीवन में विज्ञान के, अगर हम सबसे पहले इन वैज्ञानिकों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आता है कि किस किस क्षेत्रों में विज्ञान की उपयोगिता बढ़ी है और किस प्रकार से बढ़ी है। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में। सबसे पहले आइए आप कृषि के क्षेत्र में। अब पहले ये सोचिए, कृषि के क्षेत्र में अगर आप कुछ शताब्दियों या फिर कुछ दशाब्दियों पूर्व जाएंगे, तो आपके बाबा जी या फिर कह सकते हैं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको बताते हैं कि पहले जुताई कैसे होती थी, पहले खेतों की सिंचाई कैसे होती थी, खादें कौन सी डाली जाती थी, बीज कौन से लगते थे। तो आप लोग को बताते होंगे पहले वो जो कुएं से सिंचाई करते थे, और उनके पास नहरें अगर कहीं सुविधा है, सरकारी सुविधा नहरों की होती है, तो उससे सिंचाई करते थे, या फिर कह सकते हैं पोखरों में पानी को एकत्रित किए रखते थे, फिर उनसे सिंचाई करते थे वे, और रहड़ चलती थी, या फिर इस तरह से। अगर आप देखें कृषि के क्षेत्र में जुताई के लिए, तो सिंचाई की बात हो गई, जुताई की अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि कृषि के क्षेत्र में जुताई के लिए बैल होते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं हलों द्वारा, पहले तो एक ही प्रकार के हल थे, लेकिन बाद में उनमें भी कुछ सोच का विकास हुआ था, तो थोड़ा विकसित श्रेणी के भी हल आए, लेकिन जो शुरुआत में बैलों से बस जुताई की जाती थी आज के। और फिर उसके बाद अगर आप उर्वरक के रूप में बताया जाता है केवल जैव कंपोस्टिंग खाद, आज की तरह यूरिया, सुपर, जिंक, इस तरह की चीजें बहुत कम होती थी, सल्फर,
इस तरह डाई, डीएपी, तो इस तरह की खादें जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी। तो वो क्या है कि गाय का गोबर या फिर कह सकते हैं आप अन्य जंतु, जो भी मवेशी जंतु होते थे, उनको सड़ाकर वो कंपोस्टिंग खाद तैयार करते थे, उसी को खेत में बोते थे, फिर कह सकते हैं खेत में उसकी छिटाई कर देते थे। और बुआई के लिए अगर आप ध्यान दें तो उनके बस वही पूर्वज वाली पीढ़ियों वाली जो बीज होती थी वही चलती थी, बस जो अनाज उत्पन्न होता था वो बीज के रूप में रख लेते थे, फिर वही अगली दोबारा खेती में प्रयोग करते थे, फिर तिबारा करते थे। इस तरह से एक अनवरत क्रिया चलती रहती थी। लेकिन आज विज्ञान की ही देन है, आपकी जुताई के लिए या फिर कह सकते खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हल आ गए हैं, जैसे रोटावेटर है या फिर कहते हैं आप ये हैरो है, कल्टीवेटर है। इस तरह के कह सकते हैं आप पर्याप्त साधन जुताई के लिए आ गए। सिंचाई के लिए आपके पास नलकूप की व्यवस्थाएं हैं, उसके कह सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के सिंचाई के लिए अगर आप विज्ञान के दिन में समझें तो नलकूप के साथ साथ आप कह सकते हैं इंजन है तमाम प्रकार, जैसे आपके सामने पंपिंग सेट का उदाहरण है। पहले भारी भरकम इंजन होते थे जो एक बार अस्थायित्व धारण कर लेते थे तो वो हिलते नहीं थे, लेकिन आज इसकी देन है कि आप पंपिंग सेट को लेके जाते हैं और अपने सुविधा के अनुसार उसको जिस तरह से विज्ञान ने सिंचाई के साधन में अभूतपूर्व कह सकते हैं आप वृद्धि की है। और फिर बुआई के लिए या फिर खाद के लिए या फिर कह सकते हैं आप उन्नतशील बीजों का निर्माण किया गया है। विभिन्न प्रकार के जैविक रासायनिक उर्वरक, जिप्सम आपका जैविक उर्वरक है, बाकी यूरिया है, सुपर है, डीएपी है, जिंक है, सल्फर है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं हैं, पीड़कनाशक दवाएं हैं। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी। साइंस ने अगर आप कहेंगे कृषि के क्षेत्र की बात ले लें तो कह सकते हैं आप कृषि का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचता जिसे जुताई के लिए, सिंचाई के लिए, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, इन सब में विज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण आधुनिक तकनीक द्वारा या फिर कह सकते हैं आप आधुनिकता में जो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है और आने वाले समयों में वो देता रहेगा, वो निरंतर ही प्रशंसनीय रहेगा। अब कृषि के क्षेत्र की अगर आप बात छोड़ दें, मनोरंजन के क्षेत्र में दूसरी अगर हम बात ले लें, मनोरंजन के क्षेत्र में बताया जाता है कि मनोरंजन के क्षेत्र को अगर आप लीजिए, पहले के समय में लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, पता चला गांव में विभिन्न प्रकार की गीतों का प्रचलन बहुत पहले से था। वो कुछ कजली, फगुआ या फिर कह सकते हैं आल्हा, बिरहा, इस तरह के गीतों को सुनते थे और व्यक्ति के मुखों द्वारा ही सुनते थे। उनके पास दूरसंचार विभाग क्षेत्र नहीं था, इसलिए मनोरंजन के साधनों की बहुत ही कमी थी। लेकिन आज के लिए अगर आप ध्यान देंगे, मनोरंजन के क्षेत्र के लिए विज्ञान ने क्या क्या दिया, तो आपको पता चलेगा मोबाइल फोन दिया है, स्मार्टफोन दिया है, टेलीविजन दिया है, रेडियो दिए हैं। माने कुछ दशाब्दी पहले रेडियो थे, लेकिन अगर आप एकदम पूर्व श्रेणी में जाएंगे तो वहां पर रेडियो या फिर कह सकते हैं इस प्रकार के मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, या फिर विभिन्न प्रकार के लकड़ी के खेलों से अपना मनोरंजन करते थे गाँव वाले लोग। आज की कंडीशन क्या है, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेडियो या फिर कह सकते हैं और भी स्मार्टफोन, जिसकी वजह से व्यक्ति एक पहले लोग समूह में रहकर मनोरंजन करते थे, वो अकेले रह के मनोरंजन का साधन विज्ञान ने दिया है। फिर इसके बाद अगर आप दूसरा ले लीजिए, डॉक्टरी के क्षेत्र में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या क्या चीजें थी। पहले मामूली से मामूली अगर बीमारी होती थी तब भी, जैसे प्लेग था या फिर कह सकते हैं पोलियो था, इसका बहुत बड़ा प्रचंड या फिर प्रकोप था। फिर आप कह सकते हैं वायरस जनित जितने भी रोग थे, कह सकते हैं आप उनको डीएक्टिवेशन करने के हमारे पास कोई टीके नहीं होते थे, सामान्यतः हमेशा जीवों की मृत्यु ही हो जाती थी। लेकिन आज हमारे विज्ञान की ही देन है चिकित्सा में कि भारत में रोगों से होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ही कमी आई है। पहले जिसको कैंसर हो जाता था, गांव के लोग पहले से ही उम्मीद छोड़ देते थे या फिर उसका साथ भी छोड़ देते थे रोगी का। लेकिन आज अंतिम सांस तक अगर लड़ा जा रहा है, कीमोथेरेपी या फिर कह सकते हैं आप ब्लड डायलिसिस, ये सब जो भी तकनीकें आई हैं वो हमारे विज्ञान की ही देन है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले कह सकते हैं आप औषधियां भी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, लेकिन आज एक मामूली से प्रोजेक्ट के लिए या फिर कह सकते हैं आप किसी भी वायरस जनित, वर्तमान समय में एक आप लोगों के समक्ष आया है एक नया रोग जिसको कोरोना या फिर कह सकते हैं आप कोविड-19,
इस पर भी शोध ही चल रहे हैं। जिस दिन इसकी भी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी, यह भी बीमारी बहुत ही सामान्य हो जाएगी। जैसे पोलियो पहले आया था, या फिर उसके पहले HIV, तो ये सब चीज जो भी है, तो मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये है, चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रासायनिक जैविक दवाएं या फिर विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपकरण। अब चिकित्सीय उपकरण के रूप में अगर आप देखें, डायलिसिस मशीन है, या फिर हार्ट बीटिंग के लिए पेसमेकर है, या फिर कह सकते हैं एंडोस्कोपी जांच है, स्कैनर है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बताया जाता है CT स्कैन जांच है, MRI है। इस प्रकार की पहले जांचें सब उपलब्ध नहीं होती थी। तो चिकित्सीय उपकरण और विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में विज्ञान की बहुत ही अभूतपूर्व कह सकते हैं योगदान है। फिर अगर आप देखेंगे दूरसंचार विभाग, चौथा अगर आप देखें दूरसंचार विभाग, पहले दूरसंचार के लिए क्या होता था, कबूतरों से कह सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर आप कहानियों में जाएंगे अपने दादा दादी की, तो वो बताते हैं कि कबूतर को भेजकर जो है अपने संदेशों का आदान प्रदान करते थे। या फिर थोड़ा सा और जब टेक्निक आई तो डाक विभाग चलने लगा। मान लीजिए ये तो आधुनिकता की ही देन रहेगी, लेकिन आज दूरसंचार विभाग के लिए आपके पास फैक्स है, ईमेल है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है। तो इस तरह से क्या है, ये सब विज्ञान की ही देन है कि दूरसंचार विभाग, अगर आप एक जगह बैठे हैं, पहले लोग महीनों तक चिट्ठियों का इंतजार करते थे कि अभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई, या फिर इधर से लिख के 2-2, 3-3 चिट्ठियां चली जाती थी, उसके बाद कोई वापस जवाब मिलता था। तो 2-3 महीने में एक संदेश का आदान प्रदान होता है। आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप 5 सेकंड के अंतर्गत में, 10 सेकंड के अंतर्गत में, 1 मिनट के अंतर्गत में अपने निकट सगे संबंधियों से बातें कर सकते हैं। वो हमारे विज्ञान की ही देन है। फिर इसके बाद आइए रक्षा जगत में, थोड़ा देश की सुरक्षा के बारे में बात कर लें। सुरक्षा के क्षेत्र में डिफेंस में अगर आप आइए तो बताया जाता है कि पहले के समय में लोग भारी भरकम तोपों का उपयोग करते थे, या फिर ऐसी बंदूकों का प्रयोग करते थे जिनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की होती थी। एक गोली एक बार भरेंगे, फिर उसको दागने के बाद फिर दोबारा उसको खोलेंगे, फिर भरेंगे। आज आपके पास HMC गन है, एक बार अगर लगाइए पूरा बुलेट का जैकेट तो अपने आप जितनी भी गोलियां हैं सबको बाहर करने के बाद ही आपको दोबारा रोकने की जरूरत पड़ेगी। या फिर कह सकते हैं आप उच्च कोष्ठ की बैलिस्टिक मिसाइलें, ये हमारे विज्ञान के दिन, आपको पता है भारत का मिसाइल मैन हमारे कह सकते हैं आप देश के अभूतपूर्व बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी हमारे देश के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, जिसने बैलिस्टिक मिसाइलों के रूप में अग्नि 1 से लेकर आज उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि 5 तक गई हैं, जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता है। कई विभिन्न प्रकार के टैंक, भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, कई विशेष विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, जिसको आप पिनाक कह सकते हैं, त्रिशूल कह सकते हैं, कई प्रकार के ये सब सुरक्षा एजेंसियां हैं। अभी सुरक्षात्मक दृष्टि से देश में अपनाए जाने वाले यंत्र हैं। तो और आप लोग न्यूज चैनल में देखते होंगे, इस समय वर्तमान समय में जो तृतीय विश्व युद्ध की हमेशा निरंतर संभावित सूचना देने वाले हैं, हमारे रूस में मिसाइलों का कह सकते हैं आप जखीरा है, या फिर कह सकते हैं आप संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर आप बात कर लें तो वहां पर विभिन्न प्रकार के सुपरसोनिक विमान, जेट यान, तो ये सब जो भी देने हैं ये सब हमारे साइंस की ही देने हैं। तो हम बात कर लें कृषि के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, दूरसंचार विभाग के क्षेत्र में, फिर इसके बाद सुरक्षा के क्षेत्र में, हमारे विज्ञान की ही ये देन है जो आधुनिकता की वजह से कृषि के क्षेत्र में जुताई के लिए, सिंचाई के लिए या फिर बुआई के लिए रासायनिक जैविक उर्वरक जो भी आधुनिकता में है वो सब साइंस की ही देन है। मनोरंजन के लिए अगर आप देखेंगे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टेलीविजन, रेडियो, या फिर हमारे आकाशवाणी के दूरसंचार विभाग के कई कार्यक्रम चैनल। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय रासायनिक उपकरण, चिकित्सीय रासायनिक दवाएं, जैविक दवाएं। दूरसंचार के विभाग के क्षेत्र में अगर आप आइए तो मोबाइल फोन, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल, या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में आए विभिन्न प्रकार के सुपरसोनिक विमान और विभिन्न प्रकार के सुपरसोनिक मिसाइलें।
तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे तो बताया जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली जो भी चीजें हैं उन सब में आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो विज्ञान की वजह से ही आती है। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें, जहां पर हमारे विज्ञान ने मानव को सुखी और संपन्न किया है, वहीं अगर आप यातायात को ले लीजिए, एक क्षेत्र और बचा है यातायात के क्षेत्र में। पहले लोग यातायात के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो कैसे आवागमन करते थे? घोड़े द्वारा, घोड़ा गाड़ी थी, एक्का था, या फिर बोझा ढोने के लिए गधे थे, इस तरह की चीजों का उपयोग करते थे। आज आपके पास बहुत बड़ा विदेशी व्यापार करने के लिए जहाजी कह सकते हैं, समुद्री जल बेड़ा होता है, जिसको आप शिप इंग्लिश में कहते हैं। और भी अगर आप ध्यान दीजिए तो यातायात के क्षेत्र में व्यक्ति पैदल या फिर किसी कबीले में रहकर कहीं एक देश से दूसरे देश की या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता था। आज आपके पास विभिन्न प्रकार के मोटरसाइकिल हैं, विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं आप उच्च स्तरीय या फिर कह सकते हैं आप कम समय में अधिक दूरियां तय करने वाले साधन, जैसे वायुयान है, रेलगाड़ी है। तो ये साधन जो भी विकसित हुए हैं ये सब विज्ञान की ही देन है। तो हमने एक बार यही कहा है कि जहां पर विज्ञान ने मानव को सुखी और संपन्न बनाया है, वहीं पर मानवता के विनाश के लिए साधन भी उन्हें विज्ञान ने ही जुटाए हैं। जो विभिन्न प्रकार के आप सुरक्षा एजेंसियों के बारे में बात किए थे, विभिन्न प्रकार की जो मिसाइलें हैं, या फिर औद्योगिकीकरण में अगर आप आए, विभिन्न प्रकार के जो कारखाने विकसित हुए हैं, या फिर कह सकते हैं यातायात के साधन में जो विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं मोटरसाइकिल्स हैं, या फिर तेल वाहन है, डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन, ये सब जो भी है, इनके अपशिष्ट के रूप में जो निकलने वाले वर्ज्य पदार्थ होते हैं वह विभिन्न प्रकार के जैविक वनस्पतियों के लिए अथवा जैविक जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक भी सिद्ध होते हैं।